खुदावंद खुदा ने जिन तमाम हैवानात को पैदा किया और उनमें से सांप ही चालाक और अय्यार रेंगने वाला है। सांप ने उस औरत से पूछा, क्या ये सही है कि खुदा ने तुझे बाग के किसी भी दरख्त का मेवा खाने से मना किया है? औरत ने कहा, नहीं, हम लोग बाग के किसी भी दरख्त से फल खा सकते हैं, लेकिन एक ऐसा दरख्त है जिसका फल हम लोगों को नहीं खाना चाहिए। खुदा ने हमसे कहा है, बाग के बीच वाले दरख्त का फल तुम्हें नहीं खाना चाहिए, तुम्हें उस दरख्त को छूना भी नहीं चाहिए, वरना तुम मर जाओगे। इस बात पर सांप ने औरत से कहा, तुम नहीं मरोगी। खुदा जानता है कि अगर तुम उस दरख्त का फल खाओगी तो तुम में खुदा की तरह अच्छे और बुरे की तमीज़ का शऊर पैदा हो जाएगा। औरत को वो दरख्त बड़ा ही खुशनुमा मालूम हुआ और उसने देखा कि उस दरख्त का फल खाने के लिए बहुत ही मौजू व मुनासिब है। उसने सोचा कि अगर वो इस दरख्त का फल खाती है तो वो अक्लमंद हो जाएगी। इसलिए उसने उस दरख्त के फल को तोड़कर खाया और उसका थोड़ा हिस्सा अपने शौहर को भी दिया और उसने भी उसे खाया। उनकी आंखें खुल गईं। उन लोगों ने महसूस किया कि वो बरहना थे। उन्होंने कुछ अंजीर के पत्ते लिए, उसे एक दूसरे से जोड़कर अपने अपने जिस्मों को ढक लिए। इस दिन शाम को ठंडी हवाएं चल रही थीं। खुदावंद खुदा बाग में चहलकदमी कर रहा था। जब आदम और उसकी औरत ने उसकी चहलकदमी की आवाज़ सुनी तो बाग के दरख्तों की आड़ में छिप गए। खुदावंद खुदा ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? इस बात पर आदम ने जवाब दिया, बाग में तेरी चहलकदमी की आवाज़ तो मैंने सुनी, लेकिन जो कि मैं बरहना था इसलिए मारे खौफ के छुप गया। खुदावंद खुदा ने आदम से कहा, तुझसे ये किसने कहा कि तू नंगा है? और क्या तूने उस ममनुआ दरख्त का फल खाया जिस दरख्त का फल खाने से मैंने मना किया था? इस पर आदम ने जवाब दिया, तूने मेरे लिए जिस औरत को बनाया उसी औरत ने इस दरख्त का फल मुझे दिया, इस वजह से मैंने उस फल को खाया। तब खुदावंद खुदा ने औरत से पूछा, तूने क्या किया? उस औरत ने जवाब दिया, सांप ने मुझसे मकरू फरेब किया और मैंने वो फल खा लिया। उस वक्त खुदावंद खुदा ने सांप से कहा, तूने ये बहुत ही बुरा काम किया है, इसीलिए तेरे वास्ते बड़ी खराबी होगी। दीगर हैवानात के मुकाबले तेरी हालत घटिया और कमतर होगी। तुझे अपने ही पेट के बल रेंगते हुए जिंदगी भर मिट्टी ही खानी होगी। मैं तुझे और इस औरत को एक दूसरे का दुश्मन बनाऊंगा। तेरे बच्चे और उसके बच्चे आपस में दुश्मन बनेंगे। इसका बेटा तेरे सर को कुचलेगा और तू उसके पैर में काटेगा। तब खुदावंद खुदा ने औरत से कहा, जब तू हामिला होगी तो बहुत तकलीफ उठाएगी और तुझे वज़ा हमल के वक्त दर्देज़ा होगा और तू मर्द से बहुत मोहब्बत करेगी, लेकिन वो तुझ पर हुक्मरानी करेगा। खुदावंद खुदा ने आदम से कहा, मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उस ममनुआ दरख्त का फल ना खाना, लेकिन तूने अपनी बीवी की बात सुनकर इस दरख्त के फल को खाया। तेरी वजह से मैं ज़मीन पर लानत करता हूँ। ज़मीन से अनाज उगाने के लिए तुझे ज़िंदगी भर मेहनत और मुशक्क़त से काम करना होगा, और ज़मीन तेरे लिए कांटे और घास फूस उगाएगी, और खेत में उगने वाली इसी घास फूस को तू खाएगा। और तू ग़िज़ा के लिए उस वक्त तक तकलीफ़ उठाकर मेहनत करेगा जब तक तेरे चेहरे से पसीना न बहे, और तू मरते दम तक तकलीफ़ उठाकर काम करता रहेगा। उसके बाद तू मिट्टी बन जाएगा, इसलिए कि मैंने तेरी तख्लीक में मिट्टी ही का इस्तेमाल किया है, और कहा कि जब तू मरेगा तो मिट्टी ही बनेगा। आदम ने अपनी बीवी का नाम हव्वा रखा। आदम का उसका नाम हव्वा रखने की वजह यह है कि इस दुनिया में पैदा होने वाले हर एक के लिए वही माँ है। खुदावंद खुदा ने हैवान के चमड़े से पोशाक बनाकर आदम को और उसकी बीवी को पहनाया। खुदावंद खुदा ने कहा, वो हम जैसा हो गया है, वो अच्छाई और बुराई के बारे में जानता है। अब हो सकता है कि वो इस दरख्त हयात का फल खा ले। अगर वो इस दरख्त का फल खा लेता है तो हमेशा जीता रहेगा। इसलिए खुदावंद खुदा ने आदम को अदन के बाग से निकाल दिया और उसे इस ज़मीन पर जिससे कि उसे बनाया गया था खेती बाड़ी करने के लिए मजबूर किया गया। खुदावंद खुदा ने आदम को अदन का बाग छोड़ने के लिए मजबूर किया, और उसने एक ख़ास फरिश्ते को बाग के मशरकी हिस्सा में मुकर्रर किया। उसके अलावा उसने आग की तलवार को वहाँ रखा। ये तलवार दरख्त हयात की तरफ वाले रास्ता की हिफाजत करने के लिए हर तरफ आगे पीछे शोलाजन हुई। वसवसा और नाफरमानी का आगाज़। इस हिस्से का आगाज़ कायनात की सबसे अय्यार मखलूक सांप, शैतान की अलामत के मकरो फरीब से होता है। सांप ने बड़ी होशियारी से हव्वा के जहन में खुदा के हुक्म के बारे में शक पैदा किया और उसे यकीन दिलाया कि ममनुआ फल खाने से वो मरेंगे नहीं, बल्कि खुदा की मानिंद साहिब इदराक हो जाएंगे। ये इंसानी तारीख़ में खुद मुख्तारी की पहली ख्वाहिश और खुदा के हुक्म से सरकशी का नुक्ताए आगाज़ है। गुनाह का एहसास और शर्मिंदगी। जैसे ही आदम और हव्वा ने वो फल खाया, उनकी खुद आगाही का मयार बदल गया। जिस बरंगी पर उन्हें पहले कोई शर्म महसूस नहीं होती थी, अब वही उनके लिए बाइसे नदामत बन गई।
انہوں نے انجیر کے پٹوں سے خود کو ڈھانپنے کی کوشش کی، جو انسان کی اپنی کوششوں سے اپنے گناہ یا عیب کو چھپانے کی پہلی علامت ہے۔ جب خدا کی آواز آئی تو انہوں نے پہلی بار خوف محسوس کیا اور خالق سے چھپنے کی کوشش کی، جو انسان اور خدا کے درمیان تعلق میں دراڑ آنے کا ثبوت ہے۔ ذمہ داری سے فرار اور الہی عدالت۔ جب خدا نے ان سے باز پرس کی تو آدم نے اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے اس کا الزام عورت پر اور بالواسطہ خدا پر ڈال دیا، جبکہ عورت نے اس کا ذمہ دار سانپ کو ٹھہرایا۔ اس کے نتیجے میں خدا نے عدالت لگائی اور تینوں کو سزا سنائی۔ سانپ، اسے ذلیل کیا گیا کہ وہ پیٹ کے بل چلے گا اور عورت کی نسل مسیح کی طرف اشارہ اس کا سر کچلے گی۔ عورت، اسے ولادت کی تکلیف اور مرد کی حاکمیت کی سزا ملی۔ مرد، زمین اس کی وجہ سے ملعون ہوئی اور اسے رزق کے لیے سخت مشقت اور پسینہ بہانے کی سزا دی گئی، یہاں تک کہ وہ دوبارہ مٹی میں جا ملے۔ باغ عدن سے بے دخلی اور رحمت۔ سیاق و سباق کا آخری حصہ خدا کی سزا اور رحمت کے امتزاج کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک طرف خدا نے انہیں چمڑے کے لباس پہنائے جس کے لیے کسی جانور کی قربانی دی گئی، جو گناہوں کے کفارے کی پہلی جھلک ہے، لیکن دوسری طرف انہیں باغ عدن سے نکال دیا گیا۔ یہ اخراج اس لیے ضروری تھا تاکہ انسان اپنی گناہ آلودہ حالت میں درخت حیات کا پھل کھا کر ہمیشہ کے لیے اس حالت میں قید نہ ہو جائے۔ فرشتے اور شورازن تلوار کا مقرر کیا جانا اس بات کی علامت ہے کہ گناہ کے بعد اب انسان اپنی کوشش سے خدا کی حضوری جنت میں واپس نہیں جا سکتا۔